नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बेहद ही खास होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम मोहनगढ़ था। मोहनगढ़ में एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था। ये करीब 150 साल पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के सभी लोग उस पीपल का खूब ख्याल रखते थे। उस पीपल से किसी को भी ना ही पत्ते तोड़ने देते, ना ही उस पीपल के टहनियों को काटने देते थे। गांव के सभी पूजा पाठ उसी पीपल के नीचे हुआ करते थे। एक बार की बात है, गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमेशा की तरह ही गांव वाले बूढ़े व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी बची हुई अस्थियों को पीपल से टांग देते हैं और वहाँ पे एक घड़ा रख देते हैं जिसमें वो रोज पानी भरकर कुछ चावल ऊपर रख देते थे। लेकिन जैसे ही वो जाते थे, घड़े का सारा पानी खत्म हो जाता था। और अगली सुबह जब गांव वाले उस पीपल के पास आते थे तो वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि घड़े का सारा पानी खत्म हो जाता था। ये बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि घड़े में ना ही कोई सुराग था और ना ही कोई पानी नीचे दिखता था। ऐसे में गांव वाले काफ़ी सोच में पड़ जाते थे कि इस घड़े का पानी आखिर गया कहाँ। उस गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही चालाक एवं काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्यालु था। वो किसी को भी देखकर खुश नहीं रहता था। उसे सभी गांव वालों से काफ़ी ज़्यादा जलन रहती थी और धन कमाने की होड़ लगी रहती थी। वो हमेशा किसी न किसी गांव वालों का बुरा करता और उन्हें सताता रहता था। एक बार की बात है, बिरजू घर के बगल से जा रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों को सुन लिया, ये कहते हुए कि उस पीपल के नीचे रखे हुए घड़े का पानी अपने आप ही खत्म हो जाता है और चावल भी वहाँ से गायब रहता है। बिरजू के दिमाग में अचानक से कुछ आता है। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे अचानक उसकी दादी की कहानी याद आने लगती है, जिसमें उसकी दादी कहती है कि उस पीपल के पेड़ पे एक जिन रहता है जो वहाँ पे चढ़ाए गए सभी प्रसाद और पानी को पी लेता है, और जो कोई भी उस जिन को घड़े से पानी पीता हुआ देख ले, अगर उससे कुछ मांगे तो वो जिन उसकी मुराद पूरी कर देता है। अब बिरजू के मन में लालच घर कर गई। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं ही उस जिन को देख लूँ और उससे कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। अगली शाम को बिरजू चुपके से उस पीपल के पास जाता है और जाकर एक झाड़ी के पास बिरजू छिप जाता है। बिरजू काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन उस पेड़ से उतरते हुए उसे कोई भी जिन नहीं दिखा। अंत में थक हार कर बिरजू वापस घर लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक से बिरजू को एक तेज रोशनी दिखी। बिरजू झट से झाड़ियों के पीछे छिप गया और देखने लगा कि एक जिन उतरकर उस घड़े से पानी पी रहा है। मानो बिरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये वही समय है जिसका बिरजू काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। बिरजू दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, ऐ जिन, आज मैंने तुझे पानी पीते हुए देख लिया। अब तू मेरे मन की इच्छाओं की पूर्ति कर मुझे वरदान दे। जिन पहले तो हंसता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो कहता है, मांग, तुझे क्या मांगना है, लेकिन सिर्फ एक ही वरदान तुझे मिलेगा और इस वरदान को मैं वापस नहीं ले सकता। बिरजू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बिरजू के मन में मानो लालच सा आ गया था, क्योंकि बिरजू काफ़ी ज़्यादा लालची और ईर्ष्यालु भी था। इसलिए बिरजू कुछ ऐसा मांगना चाहता था जो इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं था। इसलिए उसने जिन से कहा कि मैं जो भी कहूँ वो मेरे पास हो जाए। जिन ने कहा, ठीक है, लेकिन तू जो भी मांगेगा ठीक उसका दुगना तेरे पड़ोसियों को मिल जाएगा। अब ये बात मानो बिरजू को खटक गई। बिरजू के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बिरजू ने तुरंत कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे घर के आगे एक कुआं कर दो। जिन ने कहा, ठीक है। तुरंत ही
बिरजू दौड़कर अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर के सामने एक कुआं हो गया है, लेकिन उसके पड़ोसियों के घर के सामने 2 कुएं हैं। बिरजू अब ठहाके मारकर हंसने लगा और मन में सोचने लगा कि अब इस कुएं में ये गिर के मर जाएंगे और इस पूरे गांव पे सिर्फ मेरा राज्य होगा। बिरजू चाहकर भी अब उस जिन से सोना चांदी या पैसा नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा कुछ करता है तो बैठे बिठाए पूरे गांव वालों के पास उससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा और गांव वाले उससे बड़े और धनवान हो जाएंगे। बिरजू के मन में लालच घर कर गई थी, इसलिए बिरजू काफ़ी शातिर तरीके से कुछ ऐसा सोचने लगा जिससे वो पूरे गांव वालों को मात दे सके। वो कहता है, ऐ जिन, तू मेरी एक आँख फोड़ दे। जिन के कहे बातों के अनुसार अगर बिरजू कुछ भी एक मांगता है तो गांव वालों के पास वो चीज़ें 2 होंगी। इसलिए बिरजू की एक आँख चली जाती है, लेकिन पूरे गांव के दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है। यह देखकर बिरजू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अब तो ये कुएं में गिरकर पक्का ही मरेंगे अंधे कहीं के। तभी बिरजू की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन सपने में ही सही बिरजू को एक नया तरकीब मिल गया था गांव वालों को परेशान करने के लिए। जैसे ही बिरजू ये कहने जा रहा था कि ऐ जिन, तू मेरी एक आँख फोड़ दे, लेकिन बिरजू की जुबान लड़खड़ा जाती है और वो गलती से कह बैठता है, ऐ जिन, तू मेरी दोनों आँख फोड़ दे और गांव वालों की एक आँख फोड़ दे। बस इतना कहते ही बिरजू की कई बातें सच हो जाती हैं। बिरजू की दोनों ही आंखें फूट जाती हैं और गांव वालों की एक एक आँख फूट जाती है। अब बिरजू की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। बिरजू को ना ही पैसा दिख रहा था, ना ही उसका आलीशान घर। अब बिरजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि गलती से ही सही लेकिन बिरजू ने कुछ गलत कर दिया था। बिरजू को बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। बिरजू मन ही मन सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने तो। ये सब सोचते हुए बिरजू घर से बाहर निकलता है और तभी उसके द्वारा वरदान में मांगी गई कुएं में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो हमारे लिए खाई भी खुद ही रहती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों का भला करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी भला आप कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।